हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2023 की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म द सीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म बहुत ही गजब के सस्पेंस से भरी है, जिसका खुलासा फिल्म के अंत में होता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम वेंटम स्टोन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि फोटोग्राफर था और वो इस सुनसान रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स और वीडियोस लेने आया था। इसके बाद सूर्य ढलने से पहले वापस उसे अपनी कार के पास जाना था, जो कि उसने यहीं कुछ दूरी पर खड़ी की थी। तभी उसे सुनसान जगह पर एक बच्चा नजर आता है। स्टोन को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये बच्चा यहाँ आया कैसे, और उसके साथ कोई था भी नहीं। तब वो बच्चा उसे बताता है कि वो यहाँ पर खो गया है और उसके मॉम डैड जहाँ पर गए थे वो वहाँ स्टोन को ले जाने लगता है। स्टोन उस बच्चे को कहता है कि मेरी कार पीछे खड़ी है, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन वो बच्चा स्टोन की बातों को अनसुना कर जाने लगता है। तब स्टोन उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है, मगर वो बच्चा नहीं रुकता। स्टोन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम भटक सकते हो। लेकिन वो बच्चा जहाँ जा रहा था वो एरिया नेटवर्क कवरेज के बाहर था। अब स्टोन रुक जाता है, लेकिन वो लड़का एक शैतानी भरी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। अब स्टोन उस लड़के के पीछे इतना दूर आ गया था कि उसे रास्ता भी याद नहीं था, और शायद यही वो लड़का करना चाहता था। खैर, अब सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। अब स्टोन जो पहले से ही रास्ता भटका हुआ था वो वहाँ कहीं रुककर रात बिताने का फैसला करता है और एक जगह ढूंढकर वो वहीं लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों का पीछा करता हुआ स्टोन एक जगह पहुंचता है, जो कि एक बहुत ही गहरी खाई थी। मगर उस खाई में उसे एक घर नजर आता है। तब वो मदद मांगने के इरादे से उस खाई में लगी सीढ़ी की रस्सी की मदद से खाई में उतर जाता है और उस घर में जाकर नॉक करता है। लेकिन जब काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो वो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला है, और वो खुद ही दरवाजे से अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम अलीना है और वो उस वक्त खाना बना रही थी। और स्टोन को अपने घर के अंदर आते देखने के बाद भी वो लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती। तब स्टोन उससे बताता है कि वो यहाँ कहीं खो गया है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे मदद चाहिए। और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या उसके पास कोई फोन है, क्योंकि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। पर वो लड़की स्टोन की बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और स्टोन से कहती है कि तुम खाना खा लो। उसने खाने की 2 थाली लगाई थी। तब स्टोन अलीना को सारी कहानी बताने लगता है कि कैसे वो एक बच्चे की वजह से यहाँ फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और उसे कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। अब स्टोन के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सोने के लिए चला जाता है। अभी अलीना भी उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है और स्टोन उसे देखता रहता है। अब अगली सुबह जब अलीना सोई हुई थी तब स्टोन उठकर जाने लगता है। लेकिन जब वो घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था अब वो सीढ़ी वहाँ थी ही नहीं, और ये जगह काफी गहराई में थी। इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टान और पहाड़ नुमा पत्थर थे और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अलीना जब सोकर उठती है तब स्टोन से पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई जिससे वो रात में नीचे आया था। तब वो उसे बताती है कि वो उन लोगों ने हटा दी होगी। वो कभी कभी सीढ़ी लगाते हैं और फिर हटा देते हैं। तब हैरानी से स्टोन पूछता है कि कौन लोग, क्या यहाँ और भी कोई लोग रहते हैं। अब अलीना उसको इस बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद स्टोन उन लोगों का इंतजार करने लगता है और टाइम पास करने के लिए वो उस जगह के पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। अब दोपहर हो जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तब स्टोन खुद ही उन पहाड़ों पर चढ़कर वहाँ से निकलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो उन चट्टानों को छूता है उसके हाथ जलने लगते हैं और वो वापस आ जाता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और मजबूरी में स्टोन को फिर एक और रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अब अगले दिन भी जब वहाँ कोई नहीं आता तब स्टोन अलीना के घर से एक कुल्हाड़ी और कपड़ा ले लेता है। उसके सहारे वो उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस तरह वो आधी पहाड़ी पर चढ़ भी जाता है। तभी कोई ऊपर से उस पर एक मरी हुई मुर्गी फेंकता है, जिससे स्टोन का ध्यान भटक जाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आई थी और वो बेहोश हो गया था, और ऐसे ही बेहोशी में उसे रात हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसकी ही कुल्हाड़ी उसके पैर में लग गई थी। अब वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है। तब उसे चिल्लाता देख अलीना वहाँ आती है और उस कुल्हाड़ी को उसके पैर से निकालती है और उसे अंदर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। अब ऐसे ही स्टोन को 2 और दिन वहाँ बीत जाते हैं। वो हर रोज बाहर आकर सीढ़ी को वहाँ देखता है, मगर वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती। तब एक दिन गुस्से में स्टोन बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर कोई पहाड़ी के ऊपर है तो मेरी मदद करो। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं आता तब वो अलीना पर गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम लोग और आखिर मुझसे क्या चाहते हो, क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तब अलीना उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हें खाना और सारी जरूरत की चीजें भी दे सकती हूँ। मगर स्टोन उससे कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना है।
इसी दौरान अलीना स्टोन के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है। अब अलीना वापस अंदर चली जाती है। अब तभी चट्टान पर कुछ लड़के आते हैं जो स्टोन को आवाज लगाते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। तब स्टोन इन लड़कों को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे कहता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो लड़का स्टोन की मदद के लिए एक रस्सी लेने चला जाता है। अब स्टोन बहुत खुश था क्योंकि उसे बाहर जाने की एक उम्मीद नजर आ रही थी। अब कुछ देर बाद वो लड़का एक रस्सी के साथ वापस आता है और स्टोन वो रस्सी कसकर बांध लेता है। अब वो लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन बीच में अचानक से वो रस्सी खींचना बंद कर देते हैं और स्टोन को बीच में लटकाकर वो रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं। अब स्टोन जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्हें ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और तभी वो एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अलीना वहाँ आती है और उन लड़कों पर गुस्सा करते हुए उसे छोड़ने को कहती है और तब वो लड़के स्टोन को फिर से एक बार नीचे गिरा देते हैं। अब रात को जब स्टोन को फिर से होश आता है तो वो फिर उठकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल था और ठीक तरह से वो चल भी नहीं पा रहा था। वो बाहर जाकर नीचे गिर जाता है। तब अलीना उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बेहतर है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। अब स्टोन को भी ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ती है और उसे समझ आने लगा था कि वो अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि स्टोन और अलीना अब एक साथ रहना सीख गए थे और जिन बच्चों ने उन्हें यहाँ फंसाया था वो उनकी जरूरत का सामान उन्हें बीच बीच में दे दिया करते थे। अब अलीना एक वाइफ की तरह स्टोन के साथ रहने लगी थी। वो उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती और स्टोन भी वहाँ सब्जियां उगाने लगता है। ये सब स्टोन वहाँ अपना मन लगाने के लिए कर रहा था। हालांकि उसे एक उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर यहाँ से बाहर निकलेगा। अब एक दिन उन लड़कों ने उन्हें सामान के साथ अल्कोहल भी दिया था और स्टोन उस रात बहुत पी लेता है। अब उस रात अलीना और वो काफी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वो लड़का वहाँ आता है जो उन्हें जरूरत का सामान देता है। वो स्टोन से पूछता है कि क्या वो उसे पढ़ा सकता है, क्योंकि वो भी पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनना चाहता है। तब स्टोन उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर मैं यहाँ तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए उसे पहले यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसके बाद वो, अलीना और वो बच्चा तीनों फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। जिसके बाद वो बच्चा उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मगर मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी यहाँ नहीं होंगे। और तभी अचानक से वहाँ एक दूसरा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब अगले सीन में अलीना स्टोन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनते ही स्टोन काफी परेशान हो जाता है और उसी रात उन्हें ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तब अलीना कहती है शायद वो लोग ऊपर कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उस रात उन लोगों ने क्या किया था और अलीना ये नजारा देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी आवाज सुनकर स्टोन बाहर आता है और देखता है कि उन लोगों ने उस लड़के को जान से मार दिया था। ये वही लड़का था जिसने स्टोन को वहाँ से बाहर निकालने का वादा किया था। अब ये सब देखकर अलीना पागल सी हो जाती है और स्टोन से कहती है कि ये मेरा ही बेटा था और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया, और ये कहते हुए उसे बहुत मारती है क्योंकि स्टोन ने उससे बाहर निकलने की बात ना की होती तो शायद ये दिन नहीं आता। वो उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। अब इस तरह उसे 2 महीने बीत जाते हैं और अब भी स्टोन उस पिंजरे में कैद है और अलीना उसे खाना पानी देती है मगर बाहर नहीं निकालती है। पिंजरे के अंदर रहते हुए स्टोन पागल सा होने लग जाता है। अब एक दिन एक लड़की पहाड़ी के ऊपर से स्टोन को देख लेती है। स्टोन भी उसे देखकर हेल्प मांगता है। अब वो लड़की स्टोन की मदद के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब कुछ देर बाद ही वो लड़के उस लड़की को पकड़कर स्टोन के सामने ले आते हैं और उसे दिखाते ही उस लड़की को जान से मार देते हैं और ये देखकर स्टोन बहुत दुखी होता है। फिर स्टोन को इस बात का एहसास होता है कि ऊपर पूरा एक कबीला रहता है और ऐसे ही अब पूरे 9 महीने गुजर जाते हैं। तब स्टोन एक दिन अलीना से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और वो कहता है कि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अलीना उससे कहती है कि मैं पहले भी ऐसा खुद कर चुकी हूँ और अब भी खुद कर सकती हूँ। अब आखिर वो दिन आ ही जाता है जब अलीना को बहुत तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब वो मदद लेने के लिए स्टोन को खोल देती है और उसे मदद करने को कहती है, लेकिन स्टोन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे वो रस्सी वाली सीढ़ी वहाँ दिख गई थी जो आज वहाँ लगी हुई थी और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है जो अपने आप ही पैदा हो गया था। स्टोन अपने बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। अब अलीना स्टोन को बच्चे के लिए थैंक्स बोलती है। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसके गले को चाकू से काट देता है और फिर वो लड़का अलीना से कहता है कि मैंने इसे भी मार दिया मॉम।
अंत में हमें पता चलता है कि ये एक कबीला था जो लड़कों को वहाँ फंसा देता था और उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता था, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता था तब वो लोग उस आदमी को मार देते थे और इस तरह से वो अपने कबीले को बढ़ाते थे। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।